पाकिस्तान में तो एक अलग ही युद्ध चल रहा है वैभव। मतलब क्या हो रहा है? हम यहाँ अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने की बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर वॉरफेयर के लिए तैयार कर रहे हैं, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि BLA के आगे पाकिस्तानी फौज जो है दौड़ दौड़ कर भाग रही है, पोस्ट छोड़ छोड़ कर भाग रही है। मतलब जिसे कहते हैं दौड़ा दौड़ा कर मार रही है BLA उन्हें। मतलब पाकिस्तान में किस तरह के हालात हो गए हैं? देखिए, सिर्फ BLA ही नहीं मार रही है, उनको TTP भी मार रही है। हाँ। खैबर पख्तूनख्वा में। और अभी तीरा वैली में ऑपरेशन करने की इन्होंने बात की थी। इन्होंने कहा था कि हम तीरा वैली जो कि TTP कंप्लीटली कंट्रोल कर रही थी, इन्होंने कहा कि हम उसको खाली कराएंगे और हम वहां ऑपरेशन करेंगे। अब खैबर पख्तूनख्वा की जनता ने कहा कि भाई हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। इन्होंने कहा, सोचिए इस सर्दी के मौसम में, जहां पे वो आपको पता है अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पे है वो खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है, और इस समय वहां पे बर्फ पड़ रही है। और इन्होंने कहा कि भाई 50,000 बंदों को कहा कि भाई आप गांव के गांव खाली करो, हमें ऑपरेशन करना है। तो उन्होंने कहा भाई इतनी सर्दी में हम 50,000 लोग कहां जाएंगे? तो जनता ने विरोध किया। वहां की जो सरकार थी लोकल, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, राज्य सरकार ने मना किया कि भाई हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। इन्होंने कहा नहीं हम करेंगे। उसके बाद जब इन्होंने प्रयास भी किया तो इन्होंने को ऑपरेशन वहां पे करने नहीं दिया गया, और आज तक वो ऑपरेशन लॉन्च नहीं कर पाए हैं तीरा वैली में। और ये तीरा वैली में ऑपरेशन करने के लायक भी नहीं है, क्योंकि इस समय इतना ज्यादा वो फौज फैली हुई है कि बलूचिस्तान में BLA जो है उनको मार रही है। और स्पेशली जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि हम रेयर अर्थ मिनरल्स और इनके जो है हम वहां पे एग्जिम बैंक से पैसे दिलवाए उनको कि भाई इसको जो है वहां पे एक्सकेवेशन की जाए बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। उसके बाद से BLA और TTP ने हाथ मिला करके उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर अमेरिका आ रहा है तो अमेरिका को भी आने दो। हम अमेरिका के आने से पहले हम ये मैसेज भेज देंगे वॉशिंगटन में कि अगर ये फौज यहां पे खुद को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही है तो आप जो अमेरिकन यहां भेजेंगे वो उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही कि हम वहां पे जाएंगे और रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग करेंगे, अमेरिकन कंपनियां वहां जाएंगी, और यही सौदा बेच के आया था ये वहां पे। आपको याद होगा वो सूटकेस खोल करके वो दिखा रहा था सेल्समैन की तरह कि मतलब कि देखिए ये भी है हमारे पास, वो भी है। तो उसके बाद BLA ने और TTP ने इन दोनों को समझ में आया कि भाई अगर अमेरिका आ गया यहां पे एक बार तो वो फिर प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी, क्योंकि फिर अमेरिकन फोर्सेस भी कल को इन्वॉल्व करेंगे ये। और अमेरिकन सबसे ज्यादा किसी चीज से डरते हैं तो वो बॉडी बैग से डरते हैं। अमेरिकन जो है उनके पास टेक्नोलॉजी, डोनाल्ड ट्रंप ने 2027 के लिए जो बजट प्रपोज किया है डिफेंस बजट, वो $1.5 ट्रिलियन का किया है। इस समय 900 बिलियन का है, यानी कि 60% जंप लेने की बात कर रहे हैं वो अपने डिफेंस बजट में। इतना बड़ा राइज, इतना बड़ा जंप इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं किया है। जो डोनाल्ड तो युद्ध करने का शौक है ना, नोबेल नहीं मिला। नहीं तो उन्होंने तो भाई अपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नाम जो है चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ वॉर कर दिया। ठीक है कि भाई ये वॉर की मिनिस्ट्री है। तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, ये कहते हैं ना कि एक नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना, सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग और पर्सनल, और वो उस पद के लायक नहीं है। और वो अगर 1.5 ट्रिलियन कर भी दे तो वो क्या है, वो पूरा तरीके से मॉडर्नाइजेशन के ऊपर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड उनकी फौज है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड उनकी इंटेलिजेंस है। वो हर चीज पैसे के दम पे करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, अगर 4 लाशें, सिर्फ 4 लाशें अमेरिकन की अगर पाकिस्तान में गिर गई तो ये सारा रेयर अर्थ मिनरल का जो है खेल बंद हो जाएगा 2 दिन के अंदर। क्योंकि अमेरिका में उनको जवाब देना पड़ेगा कि भाई आप ये अपने रेयर अर्थ के लिए हमारे फौजी क्यों मरवा रहे हैं? फौज का काम रेयर अर्थ निकालना थोड़ी है, या रेयर अर्थ के प्रोजेक्ट्स को डिफेंड करना थोड़ी है। फौज का काम अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करना है। ईरान में भी फूक फूक के कदम रख रहे हैं कि मतलब ठीक है वो जहाज भी भेज रहे हैं, डेल्टा फोर्स को किनारे पे खड़ा भी करके रखे हुए हैं, लेकिन वो जानते हैं कि एक लिमिट तक ही पंगा ले सकते हैं। वो इजराइल को लॉलीपॉप उन्होंने दिखाया हुआ है कि भाई हम हैं यहाँ पे, ठीक है, और हम आप जब कहेंगे हम तैयार हैं, हम हैं, हम खड़े हैं, कोई टेंशन नहीं है, हम कभी भी हमला कर देंगे। उनकी कंधा हमारा है, बंदूक तुम्हारी होगी, बॉडी बैग तुम्हारे यहाँ जाएंगे। हाँ, और आप देखिए यहाँ पे 2 सीनियर फौजी खड़े हैं, आपको ये बताएंगे कि ईरान की अगर आप टेरिटरी देखिए ना, ईरान जिस तरह का कंट्री है, जितना बड़ा उसका साइज है, जितना बड़ा वो देश है, उसका मिलिट्री इन्वेजन पागलपन है। मतलब कोई भी समझदार इंसान, कोई भी फौजी जो है वो सोचेगा भी नहीं कि हम यहां पे मिलिट्री इन्वेजन करेंगे। और ईरान के अंदर जो उनकी IRGC है, जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर है, वो ईरान की फौज नहीं है।